स्वागत है आप सभी का जय विविधता श्रृंखला में। लंबे अरसों के बाद आप सभी से पुनः रूबरू होने का अवकाश प्राप्त हुआ। आज हम लोग इस श्रृंखला के माध्यम से आपस में बातचीत करेंगे कि जो कर्म है, जिसे प्रायः उसका एकाडमी भाषा से संबंधित हम इसमें किसी भी प्रकार से बात नहीं करेंगे, लेकिन कर्म की जो पहेली है उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग जो कर्म है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, यानी कि कर्म का जो सच्चे मायने में कहा जाए वाकई कर्म होता क्या है उसको मालूम नहीं है। यानी कि प्रायः आम भाषा में कहा जाए तो कर्म से ऐसे लोग जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, अच्छे या बुरे, इस नतीजे को लेकर वह कर्म को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह अपने आप में एक दुखद एवं त्रासदपूर्ण स्थितियां हैं, क्योंकि जीवन को जब हम अच्छे और बुरे के बीच में विभाजित करके देखना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी विकास की पूरी प्रक्रिया है उसको हम स्वयं बाधित कर रहे हैं। हम उन्हीं सभी बिंदुओं पे बात करेंगे कि वाकई कर्म रूपी गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए और मन चाहा यानी कि अपनी इच्छाओं के अनुसार जो भी हमें फल प्राप्त करनी है उसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। क्योंकि जब भी हम अपनी इच्छाएं को जागृत करते हैं तो समाज, परिवार, राष्ट्र, यहाँ तक कहा जाए कि दोस्त, समुदाय बाधा उत्पन्न तो बाद में करते, लेकिन हम अपने अंतः मन से यानी कि जो हमारी भीतरी मन रहती वह उन्हीं इच्छाओं को दबाना शुरू कर देती और एक समय अंतराल आता कि हमने जिस इच्छाओं को प्रबल रूप से पाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं विकसित की थी, हम अपने ही दौरान यानी कि अपने सोच के ही माध्यम से उन इच्छाओं को दबाना शुरू कर देते। अंततः एक समय आएगा कि हमें उन इच्छाओं में अब कोई रुचि ही नहीं रह पाई। तो हम कर्म के बारे में बात करेंगे कि वाकई कर्म क्या है। बहुत से लोगों का मानना है कि जीवन में अगर किसी को अच्छे या बुरे काम करे तो उसका जो रिजल्ट यानी कि जो उसका प्रतिक्रिया मिल रहा है वही कर्म का परिणाम है। यह वाकई बहुत ही रूखापन और बेचैन करने वाला सा जवाब है कि लोग कर्म के बारे में इस प्रकार की गलत धारणा विकसित की है कि हमने जो जीवन में किया है यदि उसका अच्छा यानी कि उसका अगर सकारात्मक पहलू नजर आए तो उसे हम प्राय अच्छे कर्म के रूप में कहेंगे, और अगर जीवन में नकारात्मक या किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न हो गई तो उसे बुरे प्रकार का कर्म कहेंगे। यह जीवन जीने का एक गलत तरीका या गलत आयाम है। और इन्हीं सब आयामों ने बहुत से ऐसे जो भी दार्शनिक और विचारक हैं उनके प्रति तो उन दार्शनिक विचारों ने एकाडमी बहस की है इस बात को लेकर। और जो भी राजनीतिक पार्टियां जिसमें विभिन्न प्रकार की हिंसा, लूट, अत्याचार है, हम प्रायः मन में यह कल्पना करते हैं कि उनको अपने कर्म यानी कि जो वह चोरी, डकैती या अमानवीय अपराध किए उनको उनके कर्मों का फल एक दिन निश्चित मिलेगा। यह विचारधारा भाग्यवादी सोच को विकसित करती। जब जब इस प्रकार के विचार हमारे मानव मस्तिष्क एवं मानव कल्पनाओं में विकसित होती तो प्रायः देखा जाए तो बहुत से जिंदगी के उन आयामों को हम छोड़ते चले जाते हैं जो जीवन जीने के लिए नैसर्गिक होते हैं। कर्म न तो किसी प्रकार के ईश्वरीय दंड विधान से है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो इसका परिणाम हमारा अच्छा होगा, न ही किसी प्रकार के बुरे कर्म से है कि अगर हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो इसका परिणाम बुरा होगा। किसी भी प्रकार की कोई दैविक शक्ति नहीं है कि जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। और रही बात कि अगर हम जीवन में विविध आयामों पे बात करें तो कर्म के माध्यम से यानी कि कर्म जो है, कर्म का सच्चे मायनों में अगर समझा जाए तो कर्म किसे कहते हैं। कर्म का आशय है कि अपने जीवन में
अपने जीवन में अपने निर्णय यानी कि अपने भाग का निर्माता स्वयं बनना। यार मैं जिस स्थिति में यहाँ पे आपके समक्ष जो भी कुछ बोल रहा हूँ, इस बोलने में अगर किसी का श्रेय है तो मैं इस सामने अपने भाग यानी कि अपने बोलने की शब्द शक्ति के माध्यम से आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हूँ। कर्म ठीक उसी प्रकार से है कि जो भी जीवन में हमने उपलब्धि पाई, नाकामी पाई, या जीवन में चाहे जिस शिखर पे पहुँचे, जीवन में जो भी कुछ किए वहाँ तक पहुँचने में यानी कि वहाँ तक पहुँचने में असफल होने में मेरी जिम्मेदारी स्वयं पड़ी रही, यानी कि अपने भाग का निर्माता स्वयं बनना ही कर्म का वास्तविक स्वरूप है। या किसी भी प्रकार के भाग्यवाद से लेना देना इसका कुछ नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी जब जब जीवन में हताश हो रही तो वह प्रायः सरकारी योजनाओं पे दोषारोप करती, तो कभी अपने परवरिश पे दोषारोप करती कि हमारी नियत और संताप में इस प्रकार की परवरिश हुई कि जीवन में आज हम उलझन की स्थिति में। यह वाकई इस प्रकार से है कि जब मनुष्य अपने कर्मों से पलायन होने का आशय है कि जब मनुष्य अपने जीवन का जो आयाम है, अपने जीवन का जो भविष्य है उसको बनाने के लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने हाथ में निर्णय नहीं लेता, तो वह जीवन के उस शिखर या बुलंदी पे नहीं पहुंच पाएगा। इसी को हम कर्म का वास्तविक स्वरूप कहते हैं, और कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन की उस बुलंदी और शिखर पे पहुंचेंगे जहां से हम सफल या असफल हो रहे हैं उसका श्रेय अपने हाथ में है। अपने जिंदगी और अपने स्वयं विवेक का निर्माता स्वयं बनना ही कर्म का वास्तविक एवं विवेकपूर्ण गुण धर्म है। इसी को हम कर्म के नाम से जानते हैं। वाकई अगर जीवन में अपने कर्म के निर्माता आपको स्वयं बनना है तो हमारे श्रृंखला से जुड़िए। अगर चैनल आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब भी करिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि अपने भाग्य के निर्माता किस प्रकार बने, अपने विचारों एवं भावनाओं में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।